समझ और संयम जीवन को उच्च और सुखी बनाते हैं। सामान्य भाषा में समझ कहते हैं, विशेष भाषा में प्रज्ञा, अर्धवागदी में पैया कहते हैं और पाली में पैया, अर्धवागदी में पड़ा, और उसी से बन गया पंडा और हो गया पंडित। प्रज्ञा संस्कृत भाषा है, समझ हिंदी भाषा है। प्रज्ञावान वह है जो समझदार है। समझदार का लक्षण होता है समझौता करना, हर दिशा में समझौता करना, उलझना कहीं नहीं, समझ से काम लेना। और समझ में जब संयम रहता है फिर क्या पूछना है। समझ के अभाव में पति पत्नी जीवन भर कलह करते हैं, पिता पुत्र करते हैं, गुरु शिष्य करते हैं जहाँ समझ नहीं है, गुरु भाई करते हैं, भाई भाई करते हैं, ननद भावज सास बहू, संबंध जितने हैं, कलह क्यों है? समझ का अभाव है। समझ प्रज्ञा सही होना चाहिए। समझ धरी रह जाती है, संयम न रखे तो। समझ बौद्धिक है और संयम रहनी का विषय है। कुछ स्वाभाविक समझदार होते हैं, उनकी स्वाभाविक दशा ही होती है समझदारी की। कहीं झगड़ा होता हो, पहुंच जाए तो झगड़ा बंद हो जाता है। अब कोई बहुत तुला हो बात अलग है, लेकिन वो झगड़ा नहीं करते और जीवन भर विवाद से रहित रहते हैं। उनकी स्वाभाविक ऐसी समझ होती है। साधना द्वारा भी समझ बनती है। समझ की शक्ति तो सबके अंदर में है, बुद्धि सबके अंदर में है। बुद्धि तो तीव्र है, किसी बात को बड़ी जोर से समझ लेते हैं, लेकिन झगड़ जाएंगे, बिला जरूरत बोल देंगे, अब ऐसा बोलेंगे जो पीछे खुद पछताएंगे और दूसरे को भी दुख होगा। तेज बुद्धि है, गलत चीज खाएंगे, गलत चीज पिएंगे। बुद्धि तो तेज है, बहुत तेज बुद्धि वाले हैं। जितने बड़े बड़े डाकू हैं सब तेज बुद्धि वाले हैं। गबन करने वाले, बड़े बड़े दुराचारी संबंध बुद्धि के नहीं होते हैं, सब तेज बुद्धि के होते हैं। धार्मिक क्षेत्र में जो बड़े बड़े बदमाश हैं, नाम अपना भगवान, महात्मा, गुरु कुल रखे रहते हैं, बड़े जालसाज, वो सब तेज बुद्धि के हैं। लेकिन समझदार तो नहीं कहा जा सकता। समझदार का अर्थ है कि परिणाम में जिसमें बुरा हो वो ऐसा न सोचे, न बोले, न करे। बुद्धि है, बुद्धि बहुत तेज है, लेकिन अंडबंड है। समझदारी होनी चाहिए। समझ का परिणाम है कि वो सदैव संतुलन बनाए रखे। इसीलिए समझ और संयम में निकट का संबंध है। जहां समझ है वहां संयम है। सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। छोटा सा वाक्य है साहब का। सदा रहे सुख, सदा सुख रहेगा, निरंतर सुख रहेगा। कब? संयम अपने, जो अपने पर संयम रखेगा। वसुधा आदि कुमारी ये संकेत में है। वसुधा आदि से कुमारी है, शुरू से कुमारी है, इसको कोई ब्याह नहीं पाया। बड़े बड़े राजे महाराजे चले, चक्रवर्ती कहलाए, लेकिन उसी मिट्टी में मिल गए। सब एक तमाशा, कुछ रहता है।
हमारी आंखें फूटी हैं जो हम इसको देख नहीं पाते हैं। आज मैं आत्मा प्रसाद अस्थाना यहाँ गया था मिलने, तो चले गए, उनके परिवार से मिलने गया था। वह हमारे शुरू के मित्र थे यहाँ के। जब मैं यहाँ नहीं आया था तभी वो मित्र हो गए थे। सन 1977 की प्रथम जनवरी को हमारे साधु प्रीतम नगर के एक जैन सज्जन के भवन में रहने लगे थे। किराए पर उसको मैंने ले लिया था। वो यहीं के थे, कलकत्ता में थे, बैंक में थे। तो बातचीत यहाँ हुई थी, फिर वहाँ उनसे लिखा पढ़ी करके पैसा दे करके फिर अपने साधु को पत्र लिखा और 1 जनवरी को उसमें वो बैठ गए हमारे साधु। तो प्रीतम नगर कॉलोनी खुली थी और आत्मा प्रसाद अस्थाना रहने लगे थे। 1-2 कोई और रहता होगा, बाकी मकान बना के पड़ा था। बहुत तो मकान ही नहीं बना था। तो देखे, आ गए अस्थाना जी, हमारे साधुओं से मैत्री कर लिए, हमारी कुछ पुस्तकें पढ़े, उनका प्रेम जग गया। मैं कलकत्ता था, वहाँ से आया, मिले और वो हमारे अभिन्न मित्र हो गए और उनकी हमारी मित्रता एक रस चली, धूमिल नहीं हुई। समझ का ये लक्षण है, उनकी समझदारी ऐसी थी। कई बातों में हमारे विचारों में, उनके विचारों में अंतर था, लेकिन समझदार थे। जाना सबको है। 2 वर्ष के हमसे बड़े थे। 2 वर्ष में 3 दिन कम बड़े थे। अब वे आज 80 में प्रवेश करते और मेरा 78 में प्रवेश 3 दिन पहले हो गया है मेरे शरीर का, इंग्लिश तारीख के अनुसार। अब उनके यहाँ गए तो नहीं मिले। पहले मिलने गए थे तो बिस्तर पर थे, बैठा बातचीत किया। अब नहीं मिले और कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे हमारा शरीर भी आपको कुछ ही दिन में कभी नहीं मिलेगा। ये सदैव देखना चाहिए। मृत जो सदैव देखता है वो मोह नहीं करता, वो पाप नहीं करता, कलह नहीं करता है, राग द्वेष उसके चित्त में नहीं होते हैं। ज्ञान होने पर भी जो चित्त में राग द्वेष है, भगत साधु बन जाने पर भी जो राग द्वेष है, वैराग की सही दशा नहीं है, बोध की सही दशा नहीं है। मृत्यु तो सब समय सामने खड़ी रहनी चाहिए। शरीर काल का ग्रास है। महाभारत में आता है, काल ही सृजन करता है, काल ही अंत करता है, और अंत करने वाले का काल ही समाधान करता है, शमन करता है। काल के चक्र में सारा संसार निर्मित सारी वस्तुएं चल रही हैं। यहाँ क्या मेरा है? जितने नाम रूप हैं सब काल्पनिक हैं। काल्पनिक है, वो निर्मित है। मन काल्पनिक है, नाम काल्पनिक है, रूप निर्मित है। दोनों टूट फूट जाएंगे। जो काल्पनिक है उसको टूटने की बात नहीं, ऐसे ही खत्म। और जो निर्मित है वो टूट फूट जाएगा। खिलौना है सब, हम लोगों का शरीर खिलौना है और चीजें सब खिलौना है। खिलौना को खिलौना रूप में देखो, अपने आत्मा को अजर अमर समझो, नित्य शुद्ध बुद्ध मंगलमय। ये निरंतर प्रयत्न रखो कि सब खो जाए, शांति न खोए। जितने समय जागते हो उतने में कितने समय मन के विकार में रहते हो, कितने समय शांति में रहते हो। अगर आप 16 घंटा 18 घंटा जागते हैं
तो उसमें कितने समय निर्मल मन के रहते हो, कितने समय मन में मल रहता है, इसका अध्ययन करो। दूसरे को तो कहना सरल है, दूसरे खराब हैं, सबसे खराब तो मैं हूं। और मेरी खराबी अगर बिल्कुल मिट जाए तब दूसरे को खराब कहने की जरूरत पड़ेगी। समझ हमारी अच्छी होनी चाहिए। गुणग्राह्य दृष्टि से जो अध्ययन मनन चिंतन साधना करता है और सत्संग सेवा भक्ति में लगा रहता है, उसकी समझ अच्छी होती जाती है। और ज्ञान होने पर भी जिसे अहंकार की गांठ है, जिसे लुलुपता है दुनिया की, वो नहीं समझ सकता है। चाहे वो बड़ा भारी विद्वान हो, तार्किक हो, बौद्धिक हो, प्रवक्ता हो, लेखक हो, प्रखर बुद्धि का हो, कुछ हो, तामस उसको दबाए रखता है, तामस को काट नहीं पाता है, इसलिए उसको चित्त में विश्राम नहीं मिलता है। चित्त में विश्राम मिले, चाहोगे तो विश्राम नहीं, कुछ चाहोगे तो विश्राम नहीं, कुछ न चाहो बस विश्राम। चाहना ही हमें विश्राम से अलग कर देती है, और हमारा असली धन यही है, विश्राम, चित्त का विश्राम, चित्त की शांति। और क्या रहेगा, किसके साथ क्या रहेगा, जितना जो कुछ साथ है एक नाटक है। ये नाटक देखते देखते खो जाने वाला है। समझ और संयम की उपासना करो, अच्छी समझ अपनाओ। प्राणियों के साथ में संबंध और पदार्थों के साथ में संबंध होता है। परिस्थिति वही प्राणी पदार्थों की ही स्थिति है। मुख्य तो दो ही है, प्राणी और पदार्थ। प्राणियों के साथ में समझौता ये कठिन है, पदार्थों का समझौता उससे सरल है। उसमें समझौता नहीं करना पड़ता, व्यवस्था करनी पड़ती है। प्राणियों का समझौता, मनुष्यों का समझौता कठिन है। अहंकार सबके पास है, सांप, अहंकार का सांप सबका फनफनाता है। किसी नाग है, किसी फटार है, और नहीं तो किसी का मजगिदवा है। वो पानी वाला सांप, वो भी गुस्सौड़ होता है, देख करके उसको भी डर लगता है। जहर नहीं होता कहते हैं, कितने सांपों को बिल्कुल जहर नहीं होता है। चिड़ियाघर में मैंने कलकत्ता के देखा, मोटा मोटा सांप, और लिखा रहा है पॉइजनलेस। और पतला सा सांप, उसी में डाली एक रहे और उसी पर लिपटा रहा है, पतला सा, हाईली पॉइजन, भयंकर जहर। जो इस प्रकार भयंकर जहर जिसका होता है, वो काट ले तो पता नहीं डॉक्टर जाने की तत्काल चिकित्सा करने से बचा पाएंगे कि नहीं। तत्काल वो असर करता है। नाग तो कहते काट लेता है, तो फिर बचाने कोई उपाय है कि नहीं है, तो उसके विशेषज्ञ डॉक्टर ही जाना है। तत्काल ही, देरी में तो बचा नहीं सकते। तत्काल बचा पाएंगे कि नहीं, ये डॉक्टर ही बता सकेगा, जो उसका डॉक्टर होगा। ऐसे मनुष्यों में है, जहर सबके है। किसी में हाईली पॉइजन है और किसी में सामान्य है। किसी में नहीं है तो भी, सांप में जहर नहीं है तो भी भय वाला है। ऐसे मनुष्य की दशा है। लेकिन जब समझदारी होती है हमारी, तो समझदारी का लक्षण ही हिस्सा लेना। चाहे जैसा जो हो, सह लेंगे, बस विवाद में नहीं पड़ेंगे। बस विजय चाहो तो हार जाओ, और हार चाहो तो जीतने की चेष्टा करो। जितना जीतने की चेष्टा करोगे हारोगे, और जितना हारने की चेष्टा करोगे जीतोगे।
पूरा हार जाओ पूरा जीत जाओ, ये आध्यात्मिक पक्ष है। तो समझ हमारी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी समझ का लक्षण है कलह न करना, संभाल के चलना, खान पान व्यवहार बर्ताव सब विवेक पूर्वक होना। अच्छे अच्छे डॉक्टर सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं और जानते इसमें विटामिन नहीं है, जार है। कौन समझदारी है? समझदारी के साथ संयम। एक होता है घोर तप, एक होता है भोग, ये दोनों अनर्थक है। घोर तप, खड़ेश्वरी हैं, महीना महीना उपवास करते हैं। महीना महीना उपवास करने वाले कुछ थोड़ा थोड़ा लेते हैं, उपवास करते हैं। एक चंद्रायण व्रत होता है तो एक दिन 1 गिलास खाएंगे, फिर 2 गिलास, फिर 3 गिलास, फिर अमावस्या को जा करके 15 गिलास, फिर प्रतिपदा को 14, फिर 13, ऐसे घटाते घटाते 1 गिलास। तो ये सब तमाम तपस्याएं हैं। एक तरफ भोग है, अलल टप्पू सब व्यवहार। संयम का रास्ता मध्य का है, ना उसमें भोग है और ना उसमें काया कष्ट है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बीच का रास्ता। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टस्य कर्मस, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवत दुख। युक्ताहार, युक्त आहार, युक्त नाम संतुलित, संतुलित आहार। विहार नाम घूमना फिरना चलना, ये युक्त। युक्त चेष्टस्य, चेष्टाएं युक्त करना, ज्यादा नहीं करना और एकदम जड़मूड़ न बन जाना। और कर्म, कर्म युक्त यानी संतुलित करना। युक्त स्वप्नावबोध से, स्वप्न अवबोध दोनों, स्वप्न सोना, अवबोध जागना। सोना भी संतुलित, जागना भी संतुलित। योगो भवत दुख, योग भवति दुख। ऐसा योग दुख का नाश करने वाला होता है। ऐसा योग दुख का नाश कर देता है। संतुलन। तथागत बुद्ध ने भी बीच का रास्ता कहा। कहते उन्होंने पहले घोर तप किया था। ऐसा तप किया था कि जिस झोपड़ी में रहें तो पानी लाना, पानी की जरूरत पड़ती है तो मिट्टी कलश गले में टांग लें। हाथ से भर के लाने की तो हिम्मत नहीं थी। और जाएं पानी में तो पानी में थोड़ा घुस करके भर लें, क्योंकि बैठ करके उठ नहीं पाते थे, इतना कमजोर हो गए थे। खाना पानी इतना कम कर दिए थे। एक बार तो पानी में गिर पड़े, लेकिन फिर उनको अनुभव हुआ कि ये गलत है। फिर खाने पीने लगे, मध्य का रास्ता अपनाए। तो उनका मार्ग ही मध्यम मार्ग कहलाता है। उसी समय महावीर स्वामी घोर तप कर रहे थे, नंगे रहते थे, बाल उखाड़ते थे। जैनी लोग आज भी बाल उखाड़ते हैं, अब कुछ बनवाने लगे हैं। तो मध्य का रास्ता उपनिषद के चिंतकों ने भी कहा है, वेद के ऋषियों ने भी मध्य का रास्ता कहा है। कबीर साहब मध्यम मार्गी हैं, तथागत बुद्ध मध्यम मार्गी हैं। गीता की रचना जब हुई है, बुद्ध विचार तो उसमें काफी आए हैं। बुद्ध के बाद गीता की रचना हुई है, पंडित लोग भी जानते हैं। और उसमें मध्य का रास्ता, गीता ऐसा ग्रंथ है जिसका लेखक विद्वान था और अधिकतम समस्त भारतीय दर्शनों को जानता था, साथ साथ कृष्ण भक्त था। और समन्वय की दृष्टि से उसको
किसी का खंडन नहीं किया है। और फिर ऐसी बात सब प्रकार की बता दी है कि जिस लायक है अपना ले ले, जो अपना मानता हो ले ले। सांख्य दर्शन भी खूब बढ़िया कह दिया। अंतिम बात कह दी, यस्त्वात्मरत रेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कायजं न विद्यते। जो आत्मरत, आत्मसंतुष्ट, आत्मतृप्त है, उसको कुछ करना बाकी नहीं रह गया, सब खत्म। गीता में जो तमाम बातें कही गई कोई जरूरत नहीं। तो गीता लेखक बहुत समझदार, बहुत विद्वान था और उसने मध्य का रास्ता बताया। सब में योग और सांख्य में विरोध चलता था। एक त्यागी बिल्कुल कुछ नहीं करना, एक कहता नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा करना चाहिए, निष्काम होकर करना चाहिए। बीच का रास्ता बताया। साहब का रास्ता तो बिल्कुल ही ओतप्रोत है। तो संयम, समझ और संयम का आचरण करो, अच्छी समझ अपनाओ और जीवन संयमित रखो और सुखी रहो।